किसी के जीवन साथी बनाने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। आपसे प्यार करता है, आपको दौलत चाहिए। मनीष एक काम कर, ले जल्दी मेरे कोट पैंट पहन लो, जल्दी पहन। मालिक क्या बात हो गई? अरे तो ये सब कुछ बाद में बता दूंगा, बहुत कुछ हो गया मेरे साथ, पहले जल्दी से तू कोट पहन। ठीक है मालिक, पहन लेता हूँ, लेकिन मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे इतने सवाल क्यों करता है तू, जल्दी से पहन ले यार, वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। पहन जल्दी, ला ये अमोछा दे मेरे को पहले। ठीक है मालिक। देख मनीष, अब मेरी बात है ना, तू ध्यान से सुन। ये समझ कि तू इस समय पूरी कंपनी का मालिक है और मैं हूं इस कंपनी का नौकर। इसलिए इस कंपनी में जो भी आए XYZ, उसके सामने तुझे मालिकों जैसा बर्ताव करना है। चुपचाप से है ना, तू मेरी कुर्सी पर जाकर बैठ जा और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करियो, एडवांस मत चलियो बिल्कुल भी, बैठ जाइए। ठीक है मालिक। हाँ ठीक है, आराम से बैठ। तू एक काम कर, ये ले फाइल, इसको खोल, एक मालिक की तरह ही बर्ताव करियो। और जो भी आए ना इस कंपनी में और तुझसे पूछे कौन है तू, तो कह दियो मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, सिंपल, ठीक है ना? मालिक मैं कह तो दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे बेवकूफ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस तू मालिकों की तरह रहियो, घबराइयो मत, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा, ठीक है ना? ठीक है मालिक। अरे सचिन, ये क्या, तुम यहाँ पर सफाई कर रहे हो? हाँ हनी, वो मैं इस कंपनी में सफाई करता हूँ ना, इसलिए बस साफ कर रहा था इस ऑफिस को। व्हाट? इसका मतलब तुम इस कंपनी में नौकर हो? लेकिन तुमने तो मुझे बताया था कि तुम इस कंपनी के मालिक हो। हाँ, देखो नहीं यार, तुम गुस्सा मत हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया बताने का। उस दिन मैं तुम्हारे फ्रेंडों के सामने कोट पैंट पहन के आ गया और मैं इस कंपनी का नाम ले रहा था, तो तुम्हें ऐसा लगा कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। मैं तुम्हें इस काम के बारे में बता रहा था उस दिन कि मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाता हूँ, लेकिन तुमने सुनी ही नहीं। तुमने सबके सामने बोल दिया कि मालिक हो मालिक हो, फिर तुम सारे खुश होने लगे। फिर मैंने सोचा अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बताई तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, इसलिए मैंने छुपा ली तुमसे बात और झूठ बोल दिया। अबे ओ बेवकूफ, तू तो बहुत ही ज्यादा बड़ा बदतमीज है। तूने मुझसे झूठ बोला। अरे उस दिन के बाद हम लोग और पता नहीं कितनी बार मिले हैं, तो तब भी तो मुझे बता सकता था ना। हनी प्लीज काम डाउन, तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए ना ठंडा लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। एक मिनट रुको। एक मिनट, तो कौड़ी के नौकर, तुझे क्या लगता है मैं तेरे हाथों से एक गिलास पानी में पीऊंगी? और तुझे एक बात बोलूं, ये इंग्लिश बोलता हुआ ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे सामने तो बोली मत, अपनी औकात में रह, समझा तू? हनी मेरी क्या गलती है, तुम तो मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं हो। क्या सुनूं मैं तेरी? अरे मैंने तुझसे कम से कम 50 बार बोला होगा कि मुझे अपनी कंपनी में ले चल, मुझे तेरी कंपनी देखनी है, लेकिन तू क्या करता था? आजकल आजकल करके मेरी बातें टाल देता था। वो तो शुक्र है भगवान का कि आज मैं आ गई कंपनी में और मैंने ना तेरी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली, वरना शादी होने के बाद ना तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर देता। हनी मैं तुम्हारी ऐसे जिंदगी बर्बाद नहीं होने देता। तुम्हें पता है मैं भले ही यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करता हूँ, लेकिन मुझे सैलरी है ना बहुत अच्छी मिलती है। शादी तो होने दो एक बार, मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। मैं तुमसे वादा करता हूँ एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें भूखा पेट कभी नहीं सोने दूंगा, कि ये वादा है मेरा तुमसे। अरे जा जा, तुझ जैसे बड़े हैं वादे करने वाले। अरे जिंदगी बिताने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है, ये वादे वादे से कुछ नहीं होता। गलत बोल रही हो हनी तुम, जिंदगी बिताने के लिए है ना दिल की जरूरत पड़ती है। अगर पति पत्नी को प्यार देना कभी भी दुखी नहीं रह सकती। अरे बकवास बंद कर अपनी फालतू की। किसी की जिंदगी बर्बाद हो या ना हो, मुझे इतना पता है कि तुझसे शादी करने के बाद ना मेरी जिंदगी जरूर बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ना तो तेरे पास पैसा है और ना ही मुझे खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी। क्योंकि पेट ना वही इंसान भर सकता है जो अच्छा खासा पैसा कमाता हो, और तू तो मुझे भूखा मार देगा, क्योंकि तेरी सैलरी कितनी होगी? 10-15 हजार, उतने में होता ही क्या है? हनी मुझे तुम ये बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या पैसों से? पैसों से, जो कि तू कमा नहीं सकता। अरे मैंने तो तुझसे प्यार भी इसीलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था कि तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, लेकिन नहीं, तेरी सच्चाई तो कुछ और ही है। अरे तुझे पता भी है कि मेरे खर्चे कितने बड़े बड़े हैं। 20 से 25 हजार रुपए तो मैं अपनी ड्रेस में उड़ा देती हूँ, और तू मुझसे इतने बड़े बड़े वादे करता था। जब तू मुझसे शादी कर लेगा तो अपनी छोटी सैलरी में मेरे सपने कैसे पूरे करेगा? हनी आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम मुझसे पहले क्या कहती थी कि प्यार में पैसे की नहीं दिल की जरूरत पड़ती है, और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुमने कहा था ना मुझसे, मैं कितना खुश था, इसीलिए तो मैंने अपनी मम्मी से बात करी शादी के लिए। नहीं मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि प्यार करने का हक सिर्फ अमीर लोगों को होता है,
हम गरीब लोगों को नहीं होता। मैं आज नौकरी करता हूँ तो क्या हुआ, मेरे सीने में भी तो दिल है, मुझे भी तो प्यार करने का हक है। हनी बहुत गलत हुआ मेरे साथ, बस मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा अपनी माँ को मैं। अरे बेवकूफ, तूने इतनी जल्दी अपनी माँ से ही बात कर ली शादी के लिए? हाँ कर ली मैंने अपनी मम्मी से बात। मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करोगी। मुझे ये बताओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती, क्योंकि तू गरीब है इसलिए। मुझे ना पैसों से प्यार है, ना कि तुम जैसे गरीबों से। अब जब तेरे पास पैसा ही नहीं है तो मुझे तुझसे शादी करनी ना, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। हनी ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो। मुझे ना बहुत दुख हो रहा है हनी। मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है शादी के लिए, मम्मी भी कह रही है कब लाएगा बहू को घर पे। अब जब मैं मम्मी से कहूंगा कि मम्मी शादी के लिए उस लड़की ने मुझसे मना कर दिया, तो मेरी माँ का कितना दिल दुखेगा। हनी तुम मेरे दिल को समझो ना समझो, लेकिन मेरे माँ के आंसू की तरफ तो देखो। जब उसके बच्चे का दिल टूटेगा तो उस माँ को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। हनी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो। और देखो बात रही पैसे की, तो मैं दिनों रात मेहनत करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी दुखी नहीं रखूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक बार विश्वास करके देख लो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट है तुमसे, मुझसे शादी कर लो प्लीज। बंद कर अपना ये झूठा नाटक, बेवकूफ कहीं के। तू क्या चाहता है कि तेरी माँ के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? अरे भाड़ में गया तू और भाड़ में गई तेरी माँ, समझा? और तू क्या कह रहा था अभी कि मेहनत करके पैसा कमाएगा? अबे ओ फटीचर, अगर पूरी जिंदगी में काम करेगा तब भी बस 2 वक्त ही रोटी दे सकता है मुझे। तू मेरे शौक कभी पूरे नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी मैंने तेरे साथ पल बिताए ना, उनको एक अच्छा सपना समझ के ना भूल जा। गुड मॉर्निंग सर। ये लीजिए सर, पार्टी ने 2 करोड़ रुपए का चेक दे दिया है। और सर आपने नौकरों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? और ये मनीष, एक मिनट, आप इसे सर क्यों बोल रहे हो? ये तो इस कंपनी का नौकर है। ओ हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? आपको पता नहीं है क्या? ये इस कंपनी के ओनर है, मिस्टर सचिन शर्मा। व्हाट? ये ओनर है? अगर ये ओनर है तो फिर ये कौन है? ये तो इस कंपनी का नौकर है। लेकिन सर ये सब चल क्या रहा है? आपने नौकर के कपड़े पहने हुए हैं और मनीष ने आपके कपड़े पहने हुए हैं। हाँ वो बस मैं कुछ देख रहा था, लेकिन जो देखना था मेरे को मैं देख चुका हूँ। सचिन, क्या देखना था तुम्हें? सचिन, जब तुम इस कंपनी के मालिक हो तो तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? ये सब नाटक क्यों किया मेरे सामने? नाटक करना जरूरी था, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई जो सामने लानी थी। तुम तो ऐसी लड़की हो जो पैसों से प्यार करती हो, लालची हो तुम 3 नंबर की। शादी करने के बाद तुम तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले लिया, वरना मैं तो कहीं का नहीं रहता। तुम्हें पता है जब हम साथ घूमते थे तो मैंने तुम्हारे अंदर बहुत सी हरकतें देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम थोड़ी पैसों की लालची हो। मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने सोचा कि एक बार तुम्हें आजमाया जाए और देखा जाए कि शादी करने के बाद तुम मुझे खुश रख पाओगी भी या नहीं। लेकिन हकीकत मेरे सामने आ ही गई। सही रहा, वक्त रहते ही तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मेरी माँ की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती और साथ में मेरी भी। हनी एक बात बोलूं, जो अच्छी लड़की होगी ना वो सिर्फ दिल से प्यार करेगी, ना कि पैसे से। और पैसे से प्यार करने वाली लड़की हमेशा घर बर्बाद करती है, और घर बर्बाद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटोगी। मेरे ही तो छोड़ो, जिस लड़के से भी तुम्हारी शादी होगी ना उसका तुम घर बर्बाद ही करोगी। इसलिए तुम क्या रिश्ता मुझसे तोड़ दियो, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ता हूँ। निकलो यहाँ से, आज के बाद अपनी शकल भी मत दिखाना मुझे। सचिन, सचिन ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि मेरी मजाक करने की आदत बहुत पुरानी है। मैं तो बस तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक कर रही थी। देखो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगी। शादी कर लो? तुझे कहने में भी शर्म नहीं आ रही होगी, है ना? ये देख रही है, वो तो शुक्र मान कि तू मेरी कंपनी में खड़ी है, वरना गुस्सा तो इतना आ रहा है कि तेरे एक मुंह पे रख दूं। जब तू मेरे ऑफिस में आ रही थी ना तो मैंने तुझे भारी देख लिया था, फिर मैंने यहां आकर अपने नौकर को अपने कपड़े पहनाए और इसके कपड़े मैंने पहने। लेकिन तू आती और तूने देखा कि मैं नौकर के भेष में यहां काम कर रहा हूं, तू तो भड़क गई मुझे देखकर। खैर, तो जैसी मेंटल लड़की को समझा कर ना मैं अपना भेजा खराब करना नहीं चाहता। अपनी शकल मत देखा खड़े होके मुझे, दफा हो यहां से, चल। जाओ तुम अपना काम करो।